हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर में चैप्टर के इलास्ट्रेशन को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 1 से। तो इलास्ट्रेशन नंबर 1 का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमारे पास फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है। हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं। बच्चों, एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। ये इक्वेशन है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का। यहां से आप कॉस थीटा को बना सकते हो ऑब्जेक्ट, तो ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। यहाँ पे वेक्टर्स के वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन होगा और ऊपर डॉट प्रोडक्ट होगा। और एक फॉर्मूला है हमारे पास, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। बच्चों, यहां से अगर हम साइन थीटा को बना लेंगे ऑब्जेक्ट, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। हम ये दो में से कोई भी मेथड यूज करके थीटा एंगल फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम स्केलर प्रोडक्ट वाली मेथड को यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना होगा, फोर्स एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट। चलिए, फोर्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर। अब स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, तो स्केलर प्रोडक्ट का हमारे पास फॉर्मूला है। जैसे कि सपोज कोई ए वेक्टर है 3 डायमेंशन में, ax i कैप ay j कैप az k कैप, और बी वेक्टर हमारे पास होता है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो ये दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कुछ इस तरह से था, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ये हमने थियरी में डिराइव किया है बच्चों, तो हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस माइनस 5 इंटू 3, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, माइनस 5 3 जा 15, 15 से 15 कट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एफ डॉट डी वेक्टर क्या आया, 16 यूनिट। अब बच्चों हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो क्या होगा, अंडर रूट में फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फोर्स का स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, जो होने वाला है 9 प्लस 16 प्लस 25। 9 प्लस 16 25 प्लस 25, यानी अंडर रूट में 50 आ जाएगा। सेम वे आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालना है, जो क्या होगा, अंडर रूट में 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16 और 3 स्क्वायर 9। अगेन ये आएगा 50 यूनिट। क्लियर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। बच्चों, फॉर्मूला फॉर एंगल cos थीटा एफ डॉट डी वेक्टर अपॉन एफ इंटू डी। एफ डॉट डी वेक्टर का वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ डॉट डी वेक्टर का वैल्यू है 16। नीचे क्या आएगा, एफ का मैग्नीट्यूड जो है √50, ये भी √50, तो 16 अपॉन 50 होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, 16 अपॉन 50 हमें इसका रेशियो निकालना है, जो क्या आएगा 0.32। ये हो गया cos थीटा। थीटा निकालना है तो हम cos इनवर्स ऑफ 0.32 लिख सकते हैं। और अब निकालेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। तो प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर ऑन डिस्प्लेसमेंट, इट इज नोन एज द एफ cos थीटा। अब बच्चों, एफ का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, एफ का वैल्यू क्या है, रूट में 50, और cos थीटा का वैल्यू अभी आपने डिराइव किया था जो है 0.32। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यह आंसर मिल जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। ओके, तो प्लीज कैलकुलेट करिए और कमेंट में मेंशन करिए कि आपका आंसर आता है। बच्चों, अब देखते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 6.2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे हमने सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ पे हमारे पास एक रेन ड्रॉप है जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑल्सो रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द नेचर
वो डाउनवर्ड फ्री फॉल हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, ग्राउंड की ओर आ रहा है। ओके, कितनी हाइट से आ रहा है वो? 1000 मीटर की हाइट से नीचे आ रहा है। जब वो नीचे आएगा, ग्राउंड पे आएगा, तब उसका स्पीड हो रहा है 50 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ द ड्रॉप क्या है? 1 ग्राम है। हमें वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि भाई इनिशियली जब रेन ड्रॉप नीचे आएगा तो उसका फ्री फॉल कंसीडर करेंगे, और फ्री फॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। ओके, फाइनली वेलोसिटी गिवन है 50 मीटर पर सेकंड। बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा। और जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तब हम क्या करते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम W इज इक्वल टू डेल्टा के होगा, जो होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर। यहाँ पे हाफ मास की वैल्यू हमारे पास है 1 ग्राम, जो होगा 10⁻³ किलोग्राम। तो यहाँ पे हम 10⁻³ लिख देंगे। वेलोसिटी का स्क्वायर है जो है 50, यानी 50 का स्क्वायर हो जाएगा, -0 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पे 0 ली हुई है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका कैलकुलेशन आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.25 जूल। आप ये कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं वर्क डन। बच्चों ये जो वर्क हुआ है, ये वर्क होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। तो देखते हैं वर्क डन बाय, बच्चों वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितना। ये हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के अंदर स्टडी किया था। तो बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे हमारे पास मास की वैल्यू है 10⁻³ जी का वैल्यू होता है 9.8 और 10। हम यहाँ पे जी का वैल्यू लेंगे 10 हमारी कन्वीनियंसी के लिए। और जो एच है वो एच हमारे पास कितना है भाई? एच है 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 10 जूल। ओके, ये 1000 और ये 10⁻³ कट हो गया। अब बात करते हैं कि वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है। अभी हमने बताया कि जो टोटल वर्क डन होता है वो वर्क डन होता है समेशन ऑफ रेजिस्टिव फोर्स का वर्क प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क। हमें तो वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स फाइंड करना है, तो हम टोटल वर्क डन में से ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन माइनस कर लेंगे। ओके, टोटल वर्क डन क्या था हमारे पास? टोटल वर्क डन था बच्चों हमारे पास 1.25 जूल, माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या है? 10 जूल। इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो ये कुछ आएगा 8.75 जूल, बट ये नेगेटिव होगा। बच्चों याद रखिए कि जो भी रेजिस्टिव फोर्स होता है ना, रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव आता है बिकॉज इट्स ऑपोज द मोशन। ओके, प्लीज मेक अ नोट। अब देखते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 6.3। क्वेश्चन ये है, अ साइकिलिस्ट कम्स टू स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड is 200 Newton and is directly opposed to the motion. How much work does the road do on the cycle? And how much work does the cycle do on the road? बच्चों समझते हैं इस क्वेश्चंस को। सपोज ये हमारे पास एक साइकिलिस्ट साइकिल लेके जा रहा है। ओके, अब वो स्पीडिंग करेगा तो क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जो फोर्स उसकी मोशन के ऑपोजिट में होगा। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स है हमारे पास 200 न्यूटन। ओके, ये जो फोर्स लग रहा है मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 10 मीटर है। हमें क्या करना है? वर्क डन ऑन साइकिल बाय रोड करना है। ओके, तो साइकिल के ऊपर रोड कितना वर्क करेगा? साइकिल के ऊपर जो रोड वर्क करने वाला है उससे साइकिल स्टॉप हो गई। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला आएगा W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। फोर्स क्या है हमारे पास? 200, डिस्प्लेसमेंट 10 और यहाँ पे कॉस 180 डिग्री आ जाएगा। 200 इंटू 10 होगा 2000 और कॉस 180 का वैल्यू -1 यानी -2000 जूल। ये हो गया वर्क डन ऑन द साइकिल बाय द रोड। अब बात करते हैं वर्क डन ऑन रोड बाय
साइकिल। तो बच्चों वर्क डन ऑन रोड बाय साइकिल, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा W इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा। बच्चों W इक्वल टू F डी कॉस थीटा। बट बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड बाय द साइकिल विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो आपका ये जो पूरा वर्क डन ये क्या हो जाएगा, जीरो जूल। ओके, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 6.4। इसका क्वेश्चन इस तरह से है, इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम with speed 200 meter per second on soft plywood of thickness 2.0 centimeter. That bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? Okay, यहाँ पे बच्चों मास ऑफ बुलेट गिवन है। मास ऑफ बुलेट हमें कितना गिवन है, देखिए 50 ग्राम गिवन है, यानी 50 10⁻³ किलोग्राम। इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट गिवन है 200 मीटर पर सेकंड, एंड थिकनेस टी गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर, जो होगी 2 10⁻² मीटर। सोचिए गिवन कंडीशन को जब हम विजुलाइज करते हैं, ये हमारे पास प्लाईवुड की शीट हो गई, यहां से बुलेट अंदर जाएगी और यहां से बुलेट बाहर निकलेगी। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और हमें करना है फाइनल वेलोसिटी को फाइंड। तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमें एक रिलेशन गिवन है। देखिए कौन सा रिलेशन है, दैट फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वी हैव गिवन दैट जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv/f²। यहाँ पे 10% को हम 10/100 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हाफ mvi²। हाफ m कट कर देंगे, vf क्या होगा अंडर रूट में 10/100 और vi का रूट हो जाएगा vi। बच्चों यहाँ पे हम वैल्यूज को प्लेस कर लेंगे तो हमें vf मिलेगा अंडर रूट 10/100 इंटू 200। बच्चों जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 63.2 मीटर पर सेकंड। क्लियर, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। ओके, चलो बच्चों अब बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो 10% डिक्रीज हो रही है, बट उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना परसेंट डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन वेलोसिटी हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा v बाई वी इंटू 100, जो क्या होगा vf माइनस vi इंटू 100। ये हमारा आंसर परसेंटेज में आएगा। vf यानी फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास है 63.2 माइनस इनिशियल था 200/200, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 68%। ये है डिक्रीज। बच्चों ये आपका जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव साइन आपको ये इंडिकेट करेगा कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 5। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, a woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 Newton. Total distance which the trunk moved is 20 meter. Plot the force applied by the woman and the frictional force which is 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट वर्क डन। तो बच्चों क्वेश्चन को हम यहाँ से विजुलाइज करना चाहेंगे। सपोज यहाँ पे आपके पास एक ट्रंक पड़ा है और यहाँ से एक वुमन उसको धक्का मार रही है, फोर्स लगा रही है। कितना धक्का मारेगी वो टोटल इसको 20 मीटर तक डिस्प्लेस कर रही है। बट बच्चों फर्स्ट 10 मीटर तक में उसका फोर्स 100 से कितना होता है, 50 न्यूटन हो रहा है। ओके, फिर 50 न्यूटन फोर्स एंड तक लगने वाला है, तो डिस्टेंस के साथ बच्चों इतना चेंज हो रहा है। ये फर्स्ट डिस्टेंस 10 मीटर है और ये भी कितना होगा 10 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। यहाँ पे हम F ले लेंगे, पॉजिटिव फोर्स है जो अप्लाइड हो रहा है वुमन के द्वारा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट X ले लेंगे हम, और यहाँ पे होगा फ्रिक्शन फोर्स। ओके, जिसको मैं नेगेटिव
साइन दे रहा हूं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, अपोज द मोशन करता है बच्चों। चलिए, इनिशियली फोर्स आपने कितना लगाया था, 100 न्यूटन लगाया, ये रहा 100 न्यूटन। कब तक लगेगा 100 न्यूटन, 10 मीटर तक लगेगा। ओके, अब क्या होगा, रिमेनिंग 10 मीटर के लिए बच्चों ये फोर्स कम होगा। कितना कम होगा, ये फोर्स 50 न्यूटन तक कम हो जाएगा। ओके, और यहां से ग्राफ हो गया पूरा। पूरे 20 मीटर तक के लिए, पूरे 20 मीटर तक के लिए बच्चों फ्रिक्शन फोर्स सेम लगने वाला है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी होगा नीचे। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें वर्क डन फाइंड करना है। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में वर्क डन कैसे मिलता है, एरिया से मिलता है। तो बच्चों एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया, अब थोड़े नाम लिख देंगे, ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्लियर, ये हमारा काम थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। चलिए फर्स्ट वर्क क्या करेंगे, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ओके, फॉर 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट। यानी बच्चों हमें क्या करना है, यहां पे फाइंड करना है एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन, ओ बी सी, ओ बी सी डी ई ओ, यानी ये रीजन का पूरा एरिया फाइंड करना है। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के शेप है, हम टोटल यहाँ पे 3 शेप को कंसीडर करेंगे। देखिए फर्स्ट शेप ये हमारा हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों का एरिया मिला देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एरिया ऑफ ओ ए डी ई ओ, तो क्या प्लस, ओके, यहां पे आएगा एरिया ऑफ ए बी सी एफ, ये साइन हमें लिखनी पड़ेगी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी एफ या सी एफ डी। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करिए, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो बच्चों ये होगा 10 इंटू 50, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी एफ, वो क्या होगा 10 इंटू, ओके यहां पे आ जाएगा 20 इंटू 50, यहां पे आएगा 10 इंटू 50, प्लस ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होगा, तो हाफ, बेस होगा इसका 10 और एल्टीट्यूड होगा उसका 50। क्लियर, चलिए 20 इंटू 50 हो जाएगा 1000, प्लस 500, प्लस यहां से हम अब 5 से कट कर देंगे तो 250 आ जाएगा, और ये बनेगा 1750 जूल। ये हो गया वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। ओके, तो यहां पे लिखेंगे वर्क डन बाय, ओके, ये वर्क डन कहां मिलेगा, तो ये वर्क डन नीचे की साइड में मिलेगा, जो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ई एच आई, ओ ई एच आई, ओके, लेंथ इंटू ब्रीथ कर लेंगे, तो यहां पे बनेगा -50 इंटू -50 इंटू 20, तो ये हमारा आंसर आएगा -1000 जूल। ये रहेगा वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स व्हेन ट्रंक मूव्ड अप टू 20 मीटर डिस्टेंस। प्लीज मेक अ नोट।